स्वागत है आपका डेलिप चैनल में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार ओके। आज का हमारा विषय है नई वाचा का है। मैं बहुत से कलीसियाओं में जाता हूं और जब भी उन कलीसियाओं में जाता हूं और प्रचार करता हूं तो उस चर्च की दीवारों पर 10 आज्ञाएं होती है और मैं किसी को भी ये पूछता हूं कि ये क्या है तो वो मुझे कहते कि 10 आज्ञा है और मैं उन्हें कहता हूं कि ये तो पुरानी वाचा है, नई वाचा का है। और कोई भी मसीह व्यक्ति नई वाचा का है ये नहीं बता पाता। और बहुत से लोग तो इस प्रकार से उत्तर देते कि नई वाचा तो नए नियम से आरंभ होती है, परंतु नई वाचा नए नियम से आरंभ होती ही नहीं है। यदि ऐसा होता तो जिस यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को जब चंगा किया तो उसके चढ़ावे को उस याजक के पास चढ़ाने के लिए वो कदापि नहीं कहता, या उस याजक से मिलने के लिए यीशु मसीह कदापि नहीं कहता। तो तभी भी पुरानी वाचा शुरू ही थी, तब भी फसह का पर्व मनाया जाता था। हमें यह समझना बहुत ही जरूरी है कि नई वाचा कहां से शुरू है। असल में नई वाचा क्रूस से आरंभ हुई है और उसकी जो चरम सीमा जो आरंभ हुई है वो पेंतुकुस के दिन में हुई है। हालेलुया। तो नई वाचा, मैं जब भी किसी चर्च में पूछता हूं कि नई वाचा कहाँ है, तो मुझे आज तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं मिला है कि नई वाचा कहाँ है। और बहुत से लोग, मसीह लोग, नई वाचा के विषय में वे भ्रमित है। उन्हें पता ही नहीं कि नई वाचा कहाँ आरंभ होती है। परंतु मैं आपको बता दूं कि नई वाचा क्रूस से आरंभ होती है और वह पेंतेकुस्त के दिन में ही चरण सीमा पर थी। लेकिन जब भी मैं चर्चों में जाता हूं और दीवारों पर जब 10 आज्ञाओं को देखता हूं तो वो पुरानी वाचा है, या जिस किसी कलीसियाओं में भजन संहिता पढ़ा जाता है वह पुरानी वाचा के अंतर्गत आता है। पर दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद यह कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। तो इस वचन को देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद, देखो पुरानी बातें बीत गई, अब जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। तो यह पुरानी वाचा बीत गई है, हम सभी अभी नई वाचा में हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय साफ साफ हमें बताता है कि जब पुरानी वाचा जीर्ण हो गई ताकि नई वाचा को अवसर मिले। पर अभी भी कई मसीही लोग ये कहते कि नहीं, हम पुरानी वाचा में भी जिएंगे और नई वाचा में भी जिएंगे। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जब पुराना दाखरस और नया दाखरस तुम दोनों मिला लेते हो और उस खाल में डालते हो, वो खाल जो है वो खोल उठती है और कुछ भी नहीं बचता। और एक यीशु मसीह उदाहरण देते हैं, जब तू पुराने पैबंद के कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद जब लगाते हो तो और अधिक वो फटता जाता है, क्योंकि पुराना कपड़ा जो होता है वो सिकुड़ता हुआ जाता है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि मसीह के लोग, हम ऐसी गलतियां करते ही रहते हैं। हम अभी भी यही गलती कर रहे हैं और यीशु मसीह में समझा रहे उस उदाहरण से। तो आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि नई वाचा ही हमारा वाहन है कलीसिया के लिए। आप किस वाहन से सफर कर रहे हैं? कि आप नई वाचा से, उस नई वाचा के वाहन से सफर कर रहे हैं, या अभी भी आप पुरानी वाचा के वाहन से सफर कर रहे हैं? और अब तक कई लोगों को इसका अंतर पता ही नहीं है। वो तो कहते कि हम वचन को ही मानते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये वचन किस वाचा के अंतर्गत आता है, क्योंकि कलीसियाओं में वाचा का अभी तक प्रकाशन प्राप्त उन्हें हुआ नहीं है। इसीलिए हमने ये बाइबल अध्ययन लाया है और पूरी वाचाओं की श्रृंखला है, ताकि आप लोग वाचाओं में भेद कर सके,
आप लोग वाचाओं के बीच का अंतर समझ सके। तो नई वाचा के विषय हम लोग सीखेंगे। इसका आरंभ मैं उत्पत्ति से करना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया। उन्होंने 6 दिनों में सारी सृष्टि को बनाया और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। और परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया और उन्हें अदन की वाटिका में रखा। और परमेश्वर ने वहां एक नियम दिया था और कहा था कि इस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल तुम न खाना, जिस दिन तुम खाओगे वही मर जाओगे। तो बगीचे में 2 वृक्ष थे, एक अच्छे और बुरे ज्ञान का वृक्ष और दूसरा था जीवन का वृक्ष। लेकिन आदम हवा ने वही निर्णय लिया और उन्हें बहकाया गया था। वहां इब्लिस ने, शैतान ने उन्हें बहकाया। उन्होंने उसी नियम की तरफ ध्यान लगाया और हवा ने आखिर वो फल तोड़कर खा लिया और अपने पति को भी खिलाया। और बाइबल ये बताती है कि पाप जो है वो नियम शास्त्र का उल्लंघन करना ही पाप है। जैसे ही नियम का उल्लंघन किया, और रोमियो 3:23 बताता है कि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ। अब इस बात को हमें समझने की बहुत ही जरूरत है। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हम देखते हैं कि वो पाप का स्वभाव था। अब इस पाप के स्वभाव से निपटने के लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 6 अध्याय में नूह के एक परिवार को बचाया ताकि वो अपनी मूल योजना को पूरा कर सके जो अनुग्रह में थी। वो अनुग्रह क्या था? वो अनुग्रह यीशु मसीह था। इसलिए तो यूहन्ना 1:17 ये कहता है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था पहुंची, लेकिन अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। तो आपको समझना बहुत ही आवश्यक है कि नूह के परिवार को बचा गया क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह और सत्य ला रहे थे। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि मूसा की वाचा में निर्गमन 19:5 में जो व्यवस्था दी गई थी, व्यवस्था को हम कहते हैं मूसा की वाचा, निर्गमन 19:5 में सारी जो आशीष थे वो शर्तों के आधार पर दी जा रही थी। और व्यवस्था 28 अध्याय बताता है कि नियम का उल्लंघन करोगे तो तुम्हें श्राप मिलेंगे और नियम का पालन करोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी। और कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। रोमियो 3 अध्याय उसका 19 और 20 पद कहता है कोई भी व्यक्ति कर्म के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवस्था इसलिए दी गई थी ताकि सभी के मुंह बंद किए जाए। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं साफ साफ, रोमियो 3 अध्याय 10 पद में बाइबल साफ साफ कहती है, व्यवस्था इस बात को प्रकट करती है कि सब अधर्मी है। आपको इस चीज को समझना होगा। और रोमियो 5 अध्याय 12 पद कहता है कि एक आदम के कारण समस्त पृथ्वी पापी ठहरी। और मुझे पता है आज बहुत सी कलीसिया इस प्रकाशन को तो उन्होंने प्राप्त किया है रोमियो 5 अध्याय 12 पद के आधार पर कि एक आदम के पाप के कारण सारी पृथ्वी पापी ठहरी। मैं कई विश्वासियों को पूछता हूं, आप पापी क्यों हैं? वे कहते हैं कि हमने नियम का उल्लंघन किया इसलिए पापी है। असल में आप नियम का उल्लंघन करने की वजह से पापी नहीं ठहरते, आप अपने कर्मों की वजह से पापी नहीं ठहरते। आदम ने पाप किया इसलिए सारी पृथ्वी पापी ठहरी। तो आज बहुत से कलीसिया विश्वास तो करते हैं एक आदम के कारण सारी सृष्टि पापी ठहरती है, लेकिन वही रोमियो 5 अध्याय 19 पद हमें बताता है कि जब एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के पाप के कारण सारी पृथ्वी पापी ठहरती है, एक अधर्मी के कारण सारी पृथ्वी अधर्मी ठहरती है, उसी तरह एक धर्मी व्यक्ति के कारण सारी पृथ्वी धर्मी ठहरती है। और इस प्रकाशन को कलीसिया पचा नहीं पाई है। हालेलुया। हम इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। क्या आप विश्वास करते हैं एक आदम से सारी पृथ्वी जब पापी ठहरती है
उसी तरह इस नए आदम के द्वारा जो यीशु मसीह है, जो धर्मी है, उसके कारण सारी पृथ्वी धर्मी और पवित्र ठहरती। हालेलुया। आपको ये समझना होगा। परंतु बहुत से लोग आज कलीसिया में व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं और व्यवस्था के आधार पर पवित्र होना चाहते हैं। परंतु मत्ती 5:17 साफ साफ कहता है कि व्यवस्था को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। यीशु मसीह व्यवस्था को स्थिर करने के लिए आए। यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15:56 में बताता है कि पाप का बल व्यवस्था है। तो पाप को बढ़ावा कौन दे रहा है? व्यवस्था। जबकि इब्रानियों की पत्री में साफ साफ बताती है कि विधियों का वह लेख, वह नैतिक लेख क्रूस पर उसको वहां पे डाला गया है। हालेलुया। फिर से सुनिएगा, इब्रानियों की पत्री में साफ साफ बताया गया है कि विधियों का लेख क्रूस पर मिटा डाला गया। लेकिन जब व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, तो फिर अब उसे पूरा कौन करना चाहेगा? कोई नहीं। लेकिन अभी भी कई मसीह लोग व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं पवित्र होने के लिए। तो ये सरासर शैतान व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह वो बगीचे में इस्तेमाल कर रहा है नियम के विरोध में, उसी तरह आज भी शैतान कलीसिया में ये इस्तेमाल कर रहा है कि आप पाप ना करें। और जब वो पाप करते हैं तो वो अपने आप को श्रापित महसूस करते हैं, और जब वो पाप नहीं करते हैं तो वो अपने आप को आशीषित महसूस करते हैं। इसलिए कई कलीसियाओं को मैं आशीषित भी देखता हूं, श्रापित भी देखता हूं। हमें ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि यीशु मसीह ने विधियों के लेख को मिटा डाला। वादा साज्ञा भी है। बहुत सी कलियां समझती है कि वो केवल विधिया ही थी। नो, आप मूसा की वाचा में देखिए, पत्थर पर जो पट्टियों पर जो लिखा गया था वो 10 आज्ञाएं थी। हालेलुया। मुझे बताने दे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम व्यवस्था पालन करने के द्वारा पवित्र ठहरेंगे, पर आप व्यवस्था पालन करने के द्वारा पवित्र ठहर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि इब्रानियों उसका 10:17 कहता है कि उसके एक ही चढ़ावे के द्वारा हम सर्वदा के लिए पवित्र किए गए हैं। ध्यान दीजिए, साफ साफ किया गया है, कहा गया है कि उसके एक ही चढ़ावे के द्वारा हम सर्वदा के लिए पवित्र किए गए हैं, किया गया है। दिस इज द परफेक्ट टेंस। ये पूर्ण काल है, ये कार्य हो चुका है। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर चिल्लाए, पूरा हुआ। पर अभी भी कलीसिया इस बात समझ नहीं पाई। पूरा, इट इज फिनिश्ड। पर यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया है। तो नई वाचा हमें क्या बताती है? नई वाचा ही हमें क्रूस का कारण बताती है। क्रूस का कारण क्या था? नई वाचा, ताकि उसके निष्कलंक लहू के द्वारा हम पवित्र ठहरे। मुझे समझाने दे, पुरानी वाचा में जब कोई व्यक्ति पाप करता था, अपने हर एक महीने के लिए वेदी पर वो भेड़ का या बलि का लहू चढ़ाता था। हर महीने उन्हें अपने पापों के लिए बलि चढ़ाना था। लेकिन अब हमें बार बार बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम एक ही चढ़ावे के द्वारा सदा के लिए पवित्र किए और सीधा विश्राम स्थान में दाखिल हो सकते हैं। वाओ, एंड दैट्स द गुड न्यूज फॉर अस। हालेलुया। तो रोमियो उसका 1 अध्याय 2 पद साफ साफ बताता है कि सुसमाचार आप क्या करते इसके विषय में नहीं है। सुसमाचार यीशु ने क्या किया उसके बारे में है। हालेलुया। तो आज भी कई जगह हम जब सुसमाचार बांटने जाते हैं, हम नई वाचा का प्रचार करते ही नहीं है। हम अनुग्रह का प्रचार करते ही नहीं है। हम प्रचार करते हैं व्यवस्था का। हम उन्हें कहते हैं कि तुम विश्वास करोगे तो स्वर्ग जाओगे, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तो नरक जाओगे। यह सत्य है,
परंतु ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार के लिए जो शब्द आया है वह शब्द है यूगेलियन। उसका मतलब है इतनी अच्छी खबर कि आपको यकीन ही नहीं होगा। और सुसमाचार ये यीशु मसीह के बारे में कि उसने क्या किया, ये इस विषय में नहीं कि आपने क्या किया। यीशु ने अपना कार्य पूरा कर दिया। आप अपने कर्मों के आधार पर परमेश्वर के समीप नहीं आ सकते। और नई वाचा में बताती कि यीशु ने व्यवस्था की दोनों बाजुएं संभाली। हालेलुया। उन्होंने नियम का पालन किया, हम आशीषित हुए। हमने पाप किया, उन्होंने दंड से लिया। इट इज फिनिश्ड ऑन द क्रॉस। ये पूरा हुआ क्रूस पर। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक उदाहरण बताने दे और मैं इस चीज को समाप्त करना चाहता हूं। मैं जब भी इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ता था, अपने दोस्तों के बीच में जाता था, जब वो सिगार पीते थे या शराब पीते थे, और मैं उनको कहता था गॉड लव्स यू सो मच, और वो जो मुझे देखकर छिपाने की कोशिश करते, वो सिगार या शराब की बोतल वो निकाल देते सामने, बोलते कि हम ये पिएंगे तो भी क्या तुम्हारा यीशु मसीह मुझसे प्रेम करेगा। मैं कहता था It's God loves sinners, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। और मैं उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता था। हालेलुया। और जब मैं धीरे धीरे उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताने लग गया, एक दिन ऐसा आया कि उन्हें उसको छोड़ना पड़ा। और मैं जब उसे पूछा कि आप इसे क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो उनका जवाब इस तरह का था कि अब हमें इसका टेस्ट पसंद नहीं यार, अब तेरे प्रभु यीशु मसीह का टेस्ट हमें अच्छा लगता है। तो आप इस चीज को समझे, जो 2 कोरिन्थियों अध्याय में साफ साफ कहा गया है कि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। यीशु मसीह का प्रेम ही लोगों की आत्मा को जिलाता है। शब्द मारते, शब्द दोष लगाते हैं। इसीलिए तो कई मसीह लोग जब सामने जाते तो पापी लोग उनसे भाग जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के लिए एक बहुत अच्छा नाम आया बाइबल में, पापियों का मित्र। यीशु पापियों का मित्र था। हालेलुया। लेकिन जब उनसे यीशु मसीह मुलाकात करता था, वे पापों से आजाद हो जाते थे, वे बीमारी से आजाद हो जाते थे। हालेलुया। तो ये है नई वाचा। मैं आशा करता हूं कि इस संदेश से आप आशीषित हुए होंगे और आप भी पापी लोगों के बीच में जाएंगे और इस गुड न्यूज को लेकर जाएंगे, इस नई वाचा के संदेश को लेकर जाएंगे, इस सुसमाचार को आप लेकर जाएंगे, इस अनुग्रह के प्रचार को आप लोगों के पास लेकर जाएं, ताकि वे जिस कैद में उससे आजाद हो।